अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर की आवाज कैसे सुने? आज का हमारा शीर्षक है, शमूएल ने परमेश्वर की आवाज सुनना सीखा। शमूएल पुराने नियम के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक था। यह कोई संयोग नहीं था कि परमेश्वर ने उसे जो पहला काम दिया वो था परमेश्वर की आवाज सुनना सीखना। पहला शमूएल 3:4-10 में हम पढ़ते हैं कि एक 10-12 साल के छोटे से लड़के ने कैसे परमेश्वर की आवाज पहचानना सीखा। शमूएल की मां हन्ना ने उसे याजक एली के पास तब छोड़ा था जब वो केवल 2 या 3 वर्ष का ही था, क्योंकि हन्ना ने मन्नत मानी थी कि अगर परमेश्वर उसे एक लड़का देगा तो वो उसे परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर देगी। हन्ना बांझ थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे लड़का दिया और हन्ना ने उसे परमेश्वर को ही लौटा दिया। और तब से नन्हा शमूएल याजक एली की देखरेख में ही बड़ा हुआ। तो एक रात शमूएल लेटा हुआ था, तभी प्रभु ने पुकारा, शमूएल। शमूएल ने सोचा कि शायद एली ने उसे पुकारा होगा। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। वो दौड़कर एली के पास गया और बोला, आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मैंने तो नहीं बुलाया, जाओ फिर से लेट जाओ। शमूएल जाकर लेट गया। फिर से प्रभु ने पुकारा, शमूएल। वो फिर उठकर एली के पास गया और कहा, मैं यहाँ हूँ, आपने बुलाया? एली ने कहा, मेरे बेटे, मैंने नहीं बुलाया, फिर से जाकर लेट जाओ। उस समय तक शमूएल प्रभु को ठीक से जानता नहीं था और ना ही प्रभु का वचन उस पर प्रकट हुआ था। तीसरी बार फिर प्रभु ने पुकारा, शमूएल। फिर एली के पास गया और बोला, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे बुलाया? तब एली समझ गया कि प्रभु उस लड़के को बुला रहा है। एली ने शमूएल से कहा, जाकर लेट जाओ, अगर वो फिर बुलाए तो कहना, कहिए प्रभु, क्योंकि आपका दास सुन रहा है। शमूएल जाकर अपनी जगह लेट गया। तब प्रभु ने फिर पहले की तरह पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने जवाब दिया, कहिए प्रभु, आपका दास सुन रहा है। क्या यह परमेश्वर को जवाब देने का सुंदर तरीका नहीं है? कहिए प्रभु, आपका दास सुन रहा है। एली ने शमूएल को सिखाया कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुननी है। अगर हमें भी आज परमेश्वर का दास बनना है तो हमें भी सीखना होगा कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। परमेश्वर उनसे बात करता है जो सुनने के लिए समय निकालते हैं, और वो उनकी सुनता है जो प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो अक्सर ये कहा कीजिए, कहिए प्रभु, आपका दास सुन रहा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? और फिर सच में उसके साथ चलते हुए रुककर, शांत होकर उसकी आवाज सुनने के लिए समय निकालिए। शुरुआत में शमूएल को क्यों नहीं समझ आया कि यह परमेश्वर उसे बुला रहा है? ध्यान दीजिए, शुरू में जब परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा था तो वो नहीं समझ पा रहा था कि यह परमेश्वर की आवाज है। क्यों? पहला शमूएल 3:7। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन उस पर प्रकट ही हुआ था। लेकिन जब एक बार शमूएल ने परमेश्वर की शांत, कोमल और धीमी आवाज को पहचान लिया, उसके बाद वो बार बार परमेश्वर से सुनने लगा, जैसा पहला शमूएल 3:19 और 21 में लिखा है, फिर 7:9, फिर 8:7, फिर 22, फिर 9:17 में। यानी पहचान आ जाने के बाद सुनना आसान हो गया। हम परमेश्वर की आवाज कैसे सुन सकते हैं? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप
मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।